प्राकृतिक फाउंडेशन के तहत शिवमय भारत मिशन द्वारा 24 अगस्त 2024 को देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल से शुरुआत कर पूरी दिल्ली में 1 लाख बेलपत्र के पौधे लगाए जाएंगे, जिसके बाद शिवमय भारत मिशन यात्रा नासिक जाएगी। वहां पर 31 अगस्त 2024 से 3 सितंबर 2024 तक 2100 बेलपत्र का वृक्षारोपण किया जाएगा। तो वहीं 7 सितंबर 2024 से 10 सितंबर 2024 तक 5100 बेलपत्र का पौधरोपण काशी बनारस में किया जाएगा। 14 सितंबर 2024 से 16 सितंबर 2024 तक 1100 बेलपत्र के पौधों की सेवा नीलकंठ बाबा हरिद्वार में की जाएगी। 5100 बेलपत्र के पौधे लगाने की सेवा 25 सितंबर 2024 से 28 सितंबर 2024 तक उज्जैन महाकाल नगरी में होगी। इसके बाद 3100 बेलपत्र का वृक्षारोपण 4 अक्टूबर 2024 से 8 अक्टूबर 2024 तक पशुपतिनाथ काठमांडू में होगा। तो वहीं प्राकृतिक फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद पांडे ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को इसकी जानकारी दी है। वह कहा कि 19 अगस्त 2024 से अन्न का त्याग कर देश के लोगों को जागरूक करने के लिए 1 वर्ष तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। अन्न त्याग करने का उनका एक मकसद है कि 1 वर्ष में 11 करोड़ लोगों तक शिवमय भारत मिशन को पहुंचाकर उनके अंदर प्राकृतिक प्रेम विकसित करने की और प्राकृतिक शिवालय निर्माण की भावना को जगाना है। गाजियाबाद के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आप लोग आए हैं। शिवमय भारत मिशन एक लक्ष्य, पेड़ यहाँ पे लाओ, एक जुनून और एक सवाल। वहाँ पर रख दो, इसको लाउड रखिए, वही को लाउड रखिए। कोई वो नहीं है, जुगाड़ नहीं है। आप रखेंगे सारे में पकड़ लेंगे। शिवमय भारत की बात अगर करते हैं तो सारे लोग ये समझते हैं कि शिवमय भारत मतलब कोई आध्यात्मिक कार्यक्रम होगा, लेकिन मैं आज बता देना चाहता हूँ कि शिवमय भारत का मतलब है सिर्फ अध्यात्म नहीं, इस पूरे सृष्टि का एक सिस्टम बदल देने का कार्य, उसका नाम हमने शिवमय भारत रखा है। शिव हमारी प्रकृति है, शिव हमारा आरोग्य है, शिव हमारी स्मृति है, शिव हमारा अध्यात्म है। तो हमने एक लक्ष्य रखा कि शिवमय भारत मिशन के तहत हम 11 करोड़ बेलपत्र के पौधे 11 करोड़ घरों के आगे लगाएंगे। सवाल ये आता है कि 11 करोड़ घरों के आगे लगाने से क्या फ़ायदा है। तो आज बता दूं कि हिंदुस्तान की आधी आबादी इस सुरक्षा कवच के घेरे में आ जाएगी। एक घर में अगर 5 लोग रहते हैं तो 55 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं 11 करोड़ बेलपत्र के पौधे लगाने से। अब सवाल आता है कि इसमें धन की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। साथियों, हमारे देश में दुनिया का सबसे सस्ता ये उपक्रम है। मात्र 25 रुपया 50 रुपया खर्च करके और आने वाले समय के लिए हम अपने घर के सामने सुरक्षा कवच बना देते हैं। एक बेलपत्र के पेड़ के रूप में पौधा लगाएंगे 50 रुपये का, और 10 साल के बाद वो पेड़ बन जाएगा, तो वो आपके घर का सुरक्षा कवच होगा। सुरक्षा कवच का मतलब बेलपत्र, आज की जो महामारी है एक रेडिएशन, सबसे बड़ा कार्य है रेडिएशन एब्जर्व करने का, तो सबसे ज़्यादा बेलपत्र का पौधा रेडिएशन एब्जर्व करता है। दूसरे शब्दों में कहें आयुर्वेद की दुनिया में, तो आयुर्वेद में बेलपत्र का बहुत बड़ा, उसकी पत्तियों की बहुत बड़ी कामना है। ये सब आजकल एंड्रॉयड फ़ोन सबके पास वो देख सकते हैं। तीसरी बात करते हैं पोषण, इसका फल बहुत पावरफुल है, उसके लिए भी आप लोग पढ़ सकते हैं, हमारे कहने की ज़रूरत नहीं है। और अंतिम दौर में अगर चलते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदू सनातन संस्कृति की बात करते हैं, तो बेलपत्र जो है वो साक्षात शिव है। आप देख रहे हैं GM इंडिया न्यूज, मैं हूं आपके साथ। आज हम इस समय वसुंधरा में मौजूद हैं और हमारे साथ भाई साहब पांडे जी हैं। तो इनका जो ये संस्थान है वो शिवमय भारत के नाम से है, और इनका जो लक्ष्य है वो 11 करोड़ बेलपत्र लगाने का इनका लक्ष्य है। बहुत बहुत स्वागत है। ये आपने जो 11 करोड़ पौधे लगाने का जो लक्ष्य जो आपने चुना है वो बेलपत्र का ही क्यों चुना है? क्योंकि हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन हमारे नीम में ज़्यादा है, पीपल में ज़्यादा है। तो ये ऐसा मान लो NCR की बात करें, कोरोना काल की हम बात करें आपसे, तो ऑक्सीजन की इतनी कमी थी, क्योंकि शायद ये बेलपत्र में वो ऑक्सीजन नहीं है जो नीचे पेड़ में है, नीचे पौधे में है, और पीपल के पौधे में। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए,
सारे पौधों का रिसर्च हुआ। आप नीम की बात की वो भी सही है, पीपल है सही है, लेकिन आज आपको बता दूं कि भारत का दूसरा पौधा ऑक्सीजन के मामले में बेलपत्र है। नीम का स्थान 30 नंबर पे आता है और बेलपत्र में बहुत सारे गुण हैं। रेडिएशन एक बहुत बड़ी बीमारी बनते जा रहा है आज के लोग के लिए, तो भारत में सबसे ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करने की क्षमता अगर है तो बेलपत्र। दूसरी बात में पोषण की बात है, इसका फल जो है वो बहुत है मानव शरीर के। तीसरा आयुर्वेद, और आयुर्वेद के बाद आपको बता दें कि सबसे बड़ी खासियत इसमें भगवान शंकर की बात अगर करते हैं साक्षात भगवान शंकर, इसलिए इसका चयन किया गया। बड़ी प्यार से बड़ी मोहब्बत से इसको पालते हैं, इसलिए इसका चयन किया गया। यही हमारा उद्देश्य रहा और कोई विशेष ये नहीं है। इसलिए हमने कहा सबके घर के आगे पीपल कोई घर के आगे लगाने में परहेज करता है, नीम परहेज करता है, लेकिन बेलपत्र एक ऐसा होता है कि किसी को गुरेज नहीं, क्योंकि उसको साक्षात शंकर नजर आते हैं, तो इसलिए बेलपत्र का सेवन। आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? बेलपत्र का पौधा अपने आप में एक मंदिर है। हम अगर शिव जी की उपासना करते हैं तो शिव जगह किसी मूर्ति रूप में नहीं है, तो क्योंकि और ये बेलपत्र भी किसी मूर्ति रूप में नहीं है। अगर हम अपने घर के आगे या किसी को देते भी है ना, तो वो खुशी खुशी दे देता है। हालांकि हर पौधा जो है कम ज्यादा जो है ऑक्सीजन देता है, पर हमें कुछ तो लक्ष्य लेना पड़ेगा। हम जानते हैं हमारे बच्चे अगर आज डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, वो भी कमाएंगे, तो पर हम ये तो नहीं कहेंगे तो आज डॉक्टर के लिए पढ़ाई कर कल जाएगा उसके लिए कर, तो कोई एक लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इसी लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़े हैं, और जो असहाय हैं, जो अपनी सेवा नहीं दे पाते धन के रूप में, हम उनके लिए भी प्रबंध करते हैं। बचते वो अपने दिल से लगाएं, और लगाने के साथ में संरक्षण बहुत जरूरी है। ये नहीं कि हमने लगा दिया और उसकी देखभाल ना करें। ये 11 करोड़ का जो आपने लक्ष्य है जो आपने दिया है वो कब तक पूरा होगा? जैसा कि अभी पांडे जी ने बताया है, आशा पे जिंदा है इंसान, तो हमारी ये आशा है कि 2025 तक हम अपने लक्ष्य में काफी हद तक आगे बढ़ चुके होंगे। और ऐसा नहीं है, हमारा तो आजीवन का जो है संकल्प है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे हम इस प्रयास में लगे रहेंगे, और कब तक करते रहेंगे ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी 60 साल की उम्र हो गई हम रिटायर हो गए भाई साहब अब नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए लक्ष्य हमारा आजीवन का है, और जितनी जल्दी पूरा होगा हम लक्ष्य को अपने बढ़ा पाएंगे। तो ये थे पांडे जी, ये शिवमय भारत के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, शिवमय भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इनका कहना है कि हमने आगे अपना जो टारगेट लिया है 11 करोड़ पौधे लगाने का, वो हम अपना लक्ष्य 2025 तक पूरा कर लेंगे। बाकी बात आगे की है, तो आगे हम आजीवन पौधे लगाने का कार्य इसी प्रकार से करेंगे।